अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहर फ़लयसुम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ालिफ़ुल मुशरिकीन अहफ़ुश शवारिब व अफ़ुल लुहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, सबको मालूम है कि शाबान की बिल्कुल आखिरी घड़ियां हैं और रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो नेकी कमाने का महीना है। यानी जब एक आदमी कोई कारोबार करता है तो हर कारोबारी का एक सीज़न आता है। यानी कोई कारोबारी ऐसा नहीं जिसका सीज़न ना आता हो। हर कारोबार करने वाले का कोई ना कोई सीज़न आता है। तो वो सीज़न आता है तो उस सीज़न को खाली हाथ नहीं जाने देता। अगर वो उस सीज़न में खामोश बैठ जाता है तो लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, भाई तेरा सीज़न आया था, तूने उस सीज़न से फ़ायदा नहीं उठाया, मौका नहीं उठाया। तो रमज़ान भी एक सीज़न है, ये नेकी कमाने का सीज़न है, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का सीज़न है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है कि इस महीने में मुझे राज़ी कर लो। और इस महीने में एक नेमत नहीं बल्कि रमज़ान मुबारक को एक नेमत है ही, इसके अलावा जो एक और नेमत है वो शब क़द्र की नेमत है। यानी ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यूँ दाढ़ी में हाथ देकर बता रहे हैं कि मुझे राज़ी कर ले, कि मुझे राज़ी कर ले। और दोनों कांधों को पकड़कर जब इस तरह हिलाते हैं, किसी को जब बात समझानी होती है तो इस तरह दोनों कांधों को पकड़ के हिलाते हैं, भाई मेरी बात समझ। तो अल्लाह तबारक व तआला भी इस महीने में हमारी दाढ़ियों को पकड़कर, कांधों को पकड़कर हिला रहे हैं और बता रहे हैं कि इस महीने में तो मुझे राज़ी कर ले। तो ये जो महीना है नेकी कमाने का महीना है। लेकिन कुछ लोग इस महीने को भी कमाने का तो बनाते हैं, लेकिन अपने कमाने का, हलीम की मंडी कहाँ लगाने का है। जो पूरे साल में हलीम नहीं लगाया उन्हें भी रमज़ान में हलीम की मंडी लगाता। गली गली में हलीम की दुकान है, तरबूज़ की दुकान है। यानी जो पूरे साल में तरबूज़ नहीं लगाया वो भी रमज़ान में तरबूज़ लगाता। ठीक है, लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लगा सकते। लेकिन सुबह से शाम तक जब आप तरबूज़ लगोगे तो रोज़ा किस तरह रखोगे। यहाँ मस्जिदों में एसी लगी हुई है, मस्जिदों में कूलर लगे हुए हैं, बिल्कुल ठंडी मस्जिद है, सुबह से शाम तक मस्जिद में है तो भी रोज़ा लग रहा। तो एक आदमी सुबह से शाम तक जब रोड पे बैठ कर तरबूज बेच रहा तो कैसा रोज़ा नहीं लगता। तो रमज़ान मुबारक जो है वो नेकी कमाने का महीना है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 11 महीने आदमी कमाए। अब हमारे पास 11 महीने हैं कमाने के, तो उन 11 महीने में खूब कमाए। इस एक महीने में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे। इस एक महीने में जो है बिल्कुल फ़ारिग हो जाए, अपने आप को बिल्कुल फ़ारिग कर ले और ये समझे कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। जब आदमी ये समझेगा कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, अब दोबारा रमज़ान जो 2023 में आएगा, हो सकता है रमज़ान तो आए लेकिन मैं रहूँ ना रहूँ। रमज़ान तो आ रहे हैं, रमज़ान तो आएगा, क़यामत तक चलता रहेगा, लेकिन उस रमज़ान में मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा ये बड़ी बात है। तो मेरी ज़िंदगी में यह रमज़ान आया है, इसी रमज़ान में मैं अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लूँ। कितने लोग थे आपको भी मालूम होगा, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो पिछले रमज़ान में यहाँ हमारे सामने बैठते थे वो, लेकिन इस रमज़ान में नहीं है वो। अगर इस रमज़ान में उनको तलाश किया जाए तो वो कब्रिस्तान में है, यहाँ नहीं है वो। तो हो सकता है अगले रमज़ान मैं भी यहाँ ना बैठूँ, आप भी यहाँ ना बैठे। मौत का तो कुछ पता नहीं है ना, कभी भी आ सकती है। आजकल तो नौजवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बूढ़ा होकर आदमी जाएगा, तो सबको जाना है। तो हो सकता है अगला रमज़ान तो आए लेकिन उस रमज़ान में मैं ना रहूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक रमज़ान अपनी ज़िंदगी का ऐसा गुजारें, एक रमज़ान, सारा रमज़ान नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिर्फ 9 रमज़ान आए, 9 साल तक रोज़े आए बस। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, खुशनसीब लोग हैं, हमारी किस्मतें जाग गई कि अगर हमारी उम्र 60-70 साल है तो मुसलसल अगर हम 15 साल के बालिग हुए तो मुसलसल 15 साल से लेकर अगर 60 साल, तो हमारी ज़िंदगी में 45 साल तक रोज़े आ गए। अगर हमारी ज़िंदगी 60 साल है, 45 साल कितनी बड़ी बात है। हुजूर की ज़िंदगी में भी इतने रोज़े नहीं आए, बाज़ सहाबा की ज़िंदगी में इतने रोज़े नहीं आए। बाज़ सहाबा तो ऐसे थे, ईमान लाए, अभी रोज़े फ़र्ज़ ही नहीं हुए पहले इंतकाल हो गया। बहुत सारे सहाबा ऐसे थे कि 1 साल सिर्फ रमज़ान देखा। लेकिन हम कितने खुशनसीब लोग हैं
कि हमारी ज़िंदगी में बार बार रमज़ान आ रहा, बार बार रमज़ान। तो ये बार बार रमज़ान का आना ये अल्लाह तबारक व तआला का तोहफ़ा है हमारे लिए। अगर कोई इस तोहफ़े को भी कबूल ना करे और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब खड़ा होगा तो अल्लाह ताला ख़ुद फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो मैं क्या करना। अब देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि रमज़ान मुबारक है, शब क़दर की रात है, शब बरात की रात है, शब मेराज की, ये जो रातें आती हैं और रमज़ान मुबारक जो ये सब आते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तोहफ़े हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का देने का मकसद ये है कि इसमें आदमी गुनाहों से तौबा कर ले। मौका मिल गया, ये मौके हैं। अब अगर कोई इन मौक़े से फ़ायदा ना उठाए तो ये समझे कि हमारी ख़ुद की गलती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला तो हमें बख्शना चाह रहे हैं, लेकिन हम खुद ही अपने आप को बख्शवाना नहीं चाह रहे। नहीं, एक आदमी की ज़िंदगी में रमज़ान आया, शब क़द्र भी पा लिया और वालिदैन की भी खिदमत नहीं कर सका, उन्हें वालिदैन भी सामने हैं, फिर भी वो आदमी जहन्नुम में जाए, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो मौका दिया था, लेकिन तूने ही मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। तो आजकल हम लोग क्या है, ख़ुद अपनी बख्शिश होना नहीं चाह रहे, हमारी बख्शिश हो बोल के हम खुद नहीं चाह रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दे दिया है। तो सबसे पहले रमज़ान मुबारक को ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। हो सकता है अगले साल मैं रहूँ या ना रहूँ। जो लोग चले गए इस रमज़ान से पहले, आप उनसे पूछ कर देखें, पूछ तो नहीं सकते, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप सोच के देखें, इमेजिन करके देखें कि उनसे कितनी बड़ी नेमत महरूम हो गई, कि वो कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, कितनी बड़ी नेमत उनके हाथ से छिन गई कि वो रमज़ान से पहले इस दुनिया से चले गए। तो हमारी ज़िंदगी में रमज़ान मिला है तो हमें इसकी कदर करना है। ये कमाई का नहीं है। कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा, कपड़े वाले भी इंतज़ार में है, कब तो भी जो रमज़ान आता मैं बेहतरीन कपड़े लाकर दुकान में भर लूँगा, पूरे जो है महीना कपड़े बेचूँगा। भाई पूरे महीने आप अगर कपड़े बेचेंगे तो रमज़ान के रोज़े कब रखेंगे, इबादत कब करेंगे। और ऐसे ऐसे आप दुकान चार मीनार को जाके देख लो, यहाँ भी हर जगह दुकान है कि बैठे हुए सुबह से शाम तक। अब रोज़े है या नहीं वो तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा वो ये देखा कि बाजू में मस्जिद है, तरावी हो रही, इन्हें तरावी नहीं पढ़ता, भरे हुए तो ख़ुद भी तरावी नहीं पढ़ रहा, और जो इसकी दुकान में काम करने वाले उनको भी तरावी नहीं पढ़ने दे रहा। तो जो आदमी ऐसा है, दुकान है और ख़ुद ना तरावी पढ़ रहा, दूसरे को भी तरावी नहीं पढ़ने दे रहा, तो उसका गुनाह भी इसके ऊपर ही है। तो अब रमज़ान में सारी रात दुकान खुलती है। देखो, आप सबको मालूम है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पहले आसमान पर आता है, बस तहज्जुद के वक्त, बाकी दिनों में। लेकिन रमज़ान मुबारक में 24 घंटे अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, यानी अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ गए, इतने करीब आ गए हमसे, अब जो मांगना है मांग लो। यानी इस महीने भी आदमी दुकानों में लगा रहे, कारोबार में लगा रहे, तरबूज वाला तरबूज बेचता रहे, खरबूज वाला खरबूज बेचता रहे, कपड़े वाला, हलीम वाला, सब ये बेचते रहे। वो सिर्फ कमाने का महीना आ गया, हमारा किसी तरह भी जो है कहाँ बंडी डालने का है। रमज़ान से पहले ही बाद लोग तो परेशान हो जाते, कहाँ हलीम की बंडी लगाने का है, बस वहाँ हलीम की बंडी में लगा देता हूँ और मेरे 4-5 बंडी हलीम की रहना, हलीम की 4-5 दुकान रहना, तो मैं फुल कमाऊँगा। यानी बैल की तरह कमाया और फिर पूरे 11 महीने बैल की तरह खाया। यानी कोई आप ऐसा कारोबार ढूंढे, जो हलीम वाले हैं वो ऐसा कारोबार ढूंढे कि 11 महीने में कारोबार कर लो, ये महीने में दूसरा कारोबार भी, ऐसा नहीं भाई इसी कारोबार में पैसे हैं, दूसरे कारोबार में पैसे हैं, तो दूसरा कारोबार आदमी ऐसा तलाश करे जो 11 महीने आदमी कमाए, ये एक महीने आदमी अल्लाह तबारक व तआला को दे दे। यानी हमारे पास कितने दिन हैं साल में? 360 दिन है या 365 दिन है। तो 360 दिन में से अल्लाह तबारक व तआला हमसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। क्या हमारे पास अल्लाह के लिए 30 दिन भी नहीं है? और हमें जिसके पास जाने का है, हमें जिसके पास जाना है वही हमसे 30 दिन मांग रहे हैं, अब हमारे पास 30 दिन भी नहीं है। तो इन 30 दिन के अंदर आदमी मस्जिदों को भर दे, यानी मस्जिदों को अपना अड्डा बना ले कि ये हमारा मस्जिद, यहाँ से जो है हमारे 5 वक्त की नमाज़ें भी यहीं होंगी और यहीं सहरी, यहीं इफ्तारी, बस मस्जिद में। और आजकल तो 10 दिन का एहतिकाफ़ करने वाले भी नहीं मिल रहे। वो ज़माना था कि उसमें पूरे महीने का एहतिकाफ़ करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर साल पूरे महीने का एहतिकाफ़ करते। रमज़ान का चाँद दिखा, मस्जिद नबवी में बैठ गए। हुज़ूर अकेले नहीं, बस सहाबा भी, ताबीन भी, जो सहाबा के बाद जो ताबीन है वो भी, और गौसे पाक भी। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आया, मस्जिद में बैठ गए। ईद का जब चाँद नज़र आएगा, जब मस्जिद से बाहर जाते थे वो, उनके पास भी, उनके सामने भी हदीसें मौजूद थी जो आज हमारे सामने हदीसें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। उनको भी मालूम थी हदीस, लेकिन उनको यह हदीस मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का जिस तरह हक़ अदा करना है इबादत कर कर वो छोड़ा नहीं, रमज़ान को छोड़ा नहीं। आज पहले क्या होता था, जब हम छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, मालूम होगा, पहले रमज़ान मुबारक के 10 दिन में तो भर जाती थी मस्जिद। नहीं, पहले बोलते थे भाई मस्जिद में शुरू में भर जाती, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब शुरू में भी नहीं भरती, अब शुरू में भी खाली है, आखिर में भी खाली है।
कई को बोले तो हमारे दिल सियाह हो चुके हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अब रमज़ान जैसा नहीं लग रहा मुझे साहब। कई को नहीं लग रहा, भाई हमारे को तो लग रहा ना रमज़ान जैसा। कई को हम कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तुम्हारे को रमज़ान जैसा इससे नहीं लग रहा, तुम्हारा दिल सियाह हो चुका है। जब दिल आदमी का सियाह हो जाता है और आदमी का बिल्कुल जो है जंग लग गया है दिल में, जब उसको रमज़ान नहीं लगता, फिर कुरान पढ़ने में मज़ा नहीं आता, फिर नमाज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, फिर किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। लेकिन जब दिल साफ़ होता है तो जब आदमी को कुरान पढ़ने में मज़ा आता है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक में कुरान को उतारा है। कुरान को कब उतारा? रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को उतारा। तो रमज़ान मालूम हुआ कि रमज़ान कुरान का महीना है। और रमज़ान मुबारक में ही पहली वही जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, जब तो रमज़ान का महीना था। और आप जब नबी बने, आपको जब नबूवत अता की, वो भी रमज़ान का महीना था। और तौरेत नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई। और तमाम नबियों पर, जो अक्सर नबियों पर सहीफ़े नाजिल हुए, वो सब के सब जो जितनी भी आसमानी किताबें सहीफ़े, वो सब के सब जो है रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल हुए। जंग बदर रमज़ान मुबारक के महीने में हुई, फ़तेह मक्का रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ। तो मालूम ये हुआ कि रमज़ान मुबारक का महीना कोई आम महीना नहीं है, बड़ा ख़ास महीना है। लेकिन मोमिन के लिए ख़ास महीना, जो अमल करेगा, जो नहीं करेगा उसके वास्ते तो कितने भी रमज़ान उसको क्या करने का है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रमज़ान मुबारक गैर मुस्लिम की ज़िंदगी में भी आया, रमज़ान मुबारक यहूदी की ज़िंदगी में भी आया, रमज़ान मुबारक ईसाई की ज़िंदगी में भी आया, और रमज़ान मुबारक पत्थर और सूरज और आग को पूजा करने वाले की ज़िंदगी में आया, और रमज़ान मुबारक मुसलमान की ज़िंदगी में भी आया। लेकिन रमज़ान मुबारक से जिसने फ़ायदा उठाया, जिसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लिया रोज़े और नमाज़ों के ज़रिए, तरावी के ज़रिए, वो फ़ायदे में है, वो मोमिन है। मुसलमान तो देखो बहुत है, जो आदमी रोज़ा नहीं रख रहा, नमाज़ पढ़ रहा, उन्हें भी मुसलमान है। लेकिन सिर्फ मुसलमान के लिए जन्नत नहीं है, जन्नत मोमिन के लिए है। मोमिन जब आदमी बनेगा, सिर्फ कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, मुसलमान बन गया आदमी। लेकिन आगे के जब अमल करेगा, जब मोमिन बनेगा, और जब आगे के तमाम काम करेगा, तो उस जन्नत में जाएगा। उन्हें खाली मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा, मुसलमान के बाद मोमिन बनना पड़ेगा आदमी, जब आदमी जन्नत में जाएगा। तो रमज़ान मुबारक नेकियों का महीना है, नेकी कमाने का महीना है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि आदमी एक रमज़ान, पूरी ज़िंदगी में एक रमज़ान ऐसा गुजारे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना सब, पूरी ज़िंदगी में एक रमज़ान, सारी ज़िंदगी नहीं। तो इसलिए मैं बोला, अगर हमारी उम्र 60 साल है, 15 साल के बालिग हुए, तो हमारी ज़िंदगी में 45 रमज़ान आ गए, 45। तो 45 रमज़ान में से एक रमज़ान हम ऐसा गुजारें कि हमारी 5 वक्त की नमाज नफिल और सुन्नतों से भरी हुई हो, कि हमारी 5 वक्त की नमाज नफिल, अब जिस तरह हम आते हैं नमाज को, जुम्मा पढ़ना है, जुम्मे के बाद फ़ौरी भाग जाते, इशा पढ़ना है, इशा के बाद फ़ौरी भाग जाते, ज़ोहर पढ़ना है, असर पढ़ना है, भाग जाते। लेकिन रमज़ानुल मुबारक एक साल, पूरी ज़िंदगी में एक बार रमज़ान ऐसा गुजारे कि हमारी कोई भी सुन्नत, फ़र्ज़ तो बहुत दूर की बात है, फ़र्ज़ तो पढ़ना ही है, सुन्नत और नवाफिल भी जो है हमारी छूटे ना। सुन्नत और नवाफिल के साथ, फ़जर भी सुन्नतों के साथ, ज़ोहर भी सुन्नत नवाफिल के साथ, असर मगरिब इशा पूरे जो है नमाज सुन्नत और नवाफिल के साथ, एक पूरी ज़िंदगी में एक साथ। और उसी में तहज्जुद भी हो, इशराक भी हो, चाश्त भी हो, अव्वाबीन भी हो। इससे क्या फ़ायदा है? जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे, तो अल्लाह ताला सवाल करेंगे, भाई क्या लेकर आया बता। तो अल्लाह ताला से सामने खड़ा होकर अल्लाह ताला के फ़ख्र से कहेंगे, अल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक रमज़ान ऐसा है कि मैंने उस रमज़ान में ना झूठ बोला, ना अपनी नज़रों को गलत किसी पर डाला, और ना मैंने कोई ऐसे अपने दिल में किसी के लिए कीना बुग़्ज़ रखा, और मैंने उस रमज़ान मुबारक में 5 वक्त की नमाज जो पढ़ी है वो सुन्नत और नवाफिल के साथ पढ़ी है, और इशराक और तहज्जुद, चाश्त, अव्वाबीन भी मेरी क़ज़ा नहीं हुई है। मेरे पास एक ऐसा रमज़ान है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी रमज़ान के बदौलत हमें जन्नत का टिकट दे देंगे। एक रमज़ान ऐसा गुजारे। अब इनका सवाब क्या है? कोई अब रमज़ान मुबारक में तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल आसान है। जो आदमी रमज़ान में भी तहज्जुद नहीं पढ़ा, उन्हें पूरी ज़िंदगी में, पूरे साल नहीं, उन्हें पूरी ज़िंदगी में तहज्जुद पढ़ ही नहीं सकता। कई को बोलो तो अब रमज़ान, अब सहरी जो ख़त्म होती 5 बजे के आसपास ख़त्म हो रही, 5 बजे से कुछ पहले ख़त्म हो जा रही, और जब सहरी ख़त्म हो रही, जब तक तहज्जुद का वक्त है। अब आदमी कब उठे? 4 बजे, पौने 4 या 3:30 बजे उठे, 3:30 बजे मान लो उठे, 3:30 बजे उठे तो 10 से 15 मिनट कुरान पढ़े, और फिर 10-15 मिनट तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, उसके बाद सहरी खाए, और फिर फ़जर की नमाज़ पढ़े, और फ़जर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर रुके, आधे घंटे के बाद इशराक का नमाज़ हो जाता, इशराक का वक्त हो जाता। तो इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद आदमी सो जाए और ज़ोहर में उठे, फिर
या इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 घंटे बाद उठे, फिर चाश्त की नमाज़ पढ़े, फिर सो जाए। ये बिल्कुल आसान है। तो रमज़ान मुबारक में ये अमल करना बहुत आसान है। लेकिन हम लोग क्या है, उठ रहे कब? 4:30 बजे। जब 15-20 मिनट रह उठ जाते, फिर हम लोग का एक्सप्रेस बन जाते, जल्दी जल्दी लाओ। बीवी भी परेशान हो जाती बेचारी, अरे क्या लाना है इसको गर्म करके, या वहाँ जल्दी जल्दी खा रहे, जल्दी जल्दी खा के तो नमाज़ काटी तो जो है वक्त ख़त्म हो गया, हमारे को मालूम ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि अज़ान तक खा सकते, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अज़ान तक खा सकते। भाई अब हमारे पास ये कैलेंडर है, तो ये कैलेंडर आप ये सोचो किसी जाहिल ने तो नहीं बनाया ना। भाई किसी ने जाहिल ने कि शराबी कबाबी था, उसने यूँ ही लिख के दे दिया भाई जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। बड़े उलमाओं की तहकीक होती है। हमारे काबिरीन जो बैठे हुए हैं वो तहकीक करते हैं कि रमज़ान मुबारक का सहरी का वक्त कब ख़त्म होना है और इफ्तार का वक्त कब शुरू होना है। उलमाओं की तहकीक होती है। जब उलमा तहकीक करके इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बाकायदा स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत तहकीक के बाद उसको बनाया जाता है। अब एक आदमी उस पर एतबार नहीं कर रहा, उन्हें अपने मन से चल रहा है मैं अज़ान तक खाऊंगा, इसका मतलब ये है कि तुझे इस कैलेंडर पर एतबार नहीं है और इस कैलेंडर के बनाने वाले में भी तुम्हें एतबार नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास कैलेंडर मौजूद है, सबके पास रहते हैं, तो उसी कैलेंडर के हिसाब से सहरी और उसी कैलेंडर के हिसाब से रोज़ा इफ्तार करें। अपनी ना चलाएं, हर जगह अपनी। आदमी अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझता है। पूरी दुनिया के लोग की अक़ल और एक आलिम की अक़ल बराबर नहीं हो सकती। जो हमारे उलमा हैं, उलमाओं ने बड़ी तहकीक के बाद ये कैलेंडर बनाया है, तो इसके हिसाब से रोज़ा खोलेंगे इंशाअल्लाह और इसके हिसाब से जो है रोज़ा बंद करेंगे सहरी। तो रमज़ान मुबारक में तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान है। सुबह उठे तहज्जुद पढ़े। तहज्जुद की कितनी रकात पढ़ना है? 2 से लेकर 12 तक। 2 रकात से लेकर 12 रकात तक आदमी जितनी चाहे पढ़ सकता है, जितना मर्जी। देखो अल्लाह तबारक व तआला, आदमी नमाज़ पढ़ता है सवाब है, कुरान पढ़ता है सवाब है, ज़िक्र करता है सवाब है, ज़कात देगा सवाब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको देख कर मुस्कुराते हैं। कितने आदमी? 3 आदमी ऐसे हैं, इनको लेकर अल्लाह मुस्कुराते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले पर सवाब है लेकिन अल्लाह मुस्कुराते नहीं। कुरान पढ़ने वाले का सवाब है लेकिन अल्लाह मुस्कुराएंगे नहीं। लेकिन 3 आदमी ऐसे हैं कि जब वो आदमी इन कामों को करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको देख कर मुस्कुराते हैं। तमाम फरिश्तों को बुलाते हैं और फ़ख्र फरमाते हैं, देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, तुम भी मुस्कुराओ। तो तमाम जो फरिश्ते मुस्कुराते हैं। वो 3 आदमी कौन है? सबसे पहला वो आदमी जो मैदान जिहाद में शहीद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर मुस्कुराते हैं, देखो मेरा बंदा मेरे नाम पर शहीद हो गया। दूसरा वो आदमी जो सफ़र में है, अब उस वक्त जो दूसरे सफ़र होते थे वो समझाए तो समझ में नहीं आता, ये वक्त का मैं समझाता हूँ। कोई आदमी सफ़र में से आया, 4-5 आदमी सफ़र से आए और सफ़र से जब आधा आदमी तो थक जाता, ऐसा नहीं सफ़र से आया तो फिर चुस्त रहता। इस सफ़र अब आप जब घर से आए तो यहाँ आए तक आपको पसीना आ गया, आपने वज़ू किया, थोड़ी देर फ़ैन के नीचे बैठा तो थोड़ा सुकून मिला। तो सफ़र से जब आदमी आए, 4-5 आदमी कोई भी सफ़र से आए और उन आदमियों में से सफ़र से आने के बाद भी जो 2 रकात नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुस्कुराते हैं कि देखो मेरा बंदा सफ़र से आया, थक गया, लेकिन ये फिर भी नमाज़ पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं, फरिश्ते भी मुस्कुराते हैं। तीसरा आदमी वो है जो रात को उठता है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको देख कर भी मुस्कुराते हैं। फ़जर पढ़ने वाले पर अल्लाह मुस्कुराना नहीं, सवाब है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आदमी फ़जर छोड़ दे, ये नहीं, सवाब है। लेकिन अल्लाह जो मुस्कुरा रहे हैं वो तहज्जुद पढ़ने वाले पे मुस्कुरा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 मियाँ बीवी हैं घर में और शोहर उठते हैं और अपनी बीवी को भी उठाते हैं, दोनों जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। कितना बड़ा सवाब है, लेकिन अल्लाह मुस्कुरा रहे। तो रमज़ान मुबारक में हमारी तहज्जुद की नमाज़ ना छूटे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमें 1 बजे नहीं उठना, वही 3:30-4 बजे उठना है। जो सहरी का वक्त होता है, सहरी से पहले आदमी 2 रकात नमाज़ पढ़ ले, बस ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं, 2-4 जितना दिल करे 12 तक पढ़ सकते हैं। तो 2 रकात नमाज़ पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराते हैं। और जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत करते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, हुज़ूर पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी। हुज़ूर को डर हुआ कि मेरी उम्मत ये 5 ही नहीं पढ़ सकती, इसलिए अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए सुन्नती रहने दिया, नफिली रहने दिया। लेकिन ये नफिल तो है, लेकिन इसके बारे में बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अफ़ज़लुस सलात बादुल फ़रीज़ती सलातुल लैल, कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सबसे बेहतरीन नमाज़ है वो तहज्जुद की नमाज़ है। अफ़ज़लुस सलाती बादुल फ़रीज़ा सलातुल लैल, कि जो रात की नमाज़ है, तहज्जुद की नमाज़ है, वो फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे बेहतरीन नमाज़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए, तमाम नबी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। और जितने भी वली है, कोई वली बग़ैर तहज्जुद की नमाज़ पढ़े बग़ैर वली नहीं बन सकता।
कोई भी वली हो वो कि मैं वली हूँ और उन्हें फटकार के सोरा सुबह उठ रहा फजर की नमाज़ में, ऐसा वली की हमें ज़रूरत नहीं है, ना अल्लाह को ज़रूरत है, ना ऐसे वली को हमें मानना है। अब ऐसे वली गली गली में फिर रहे सो लंबे बाल कर लेके, बड़ा जुब्बा पहन लेके और बहुत कुछ कर लेके, सबको मालूम है, तो ऐसे वलियों से बचने की ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो क़ुर्ब हासिल होता है वो तहज्जुद की नमाज़ से होता है। तो इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज़ जो है वो ज़रूर। और देखो अब हम रमज़ान से पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे 2 रकात, 2 का सवाब है। रमज़ान में पढ़े तो 70 का सवाब है, यानी रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ का सवाब 70 के बराबर और नवाफिल और सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर आ गया। अब इसी को अगर पढ़ेंगे तो 70 रकातें हो गई, 2 रकात पढ़ो 70 का सवाब लो, तो कितना ज़्यादा सवाब है। और जब आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ते को उसके पास भेजते हैं और वो फ़रिश्ता उस आदमी के लिए ख़ास तौर से आवाज़ लगाता है, ख़ास तौर से उस आदमी के लिए आवाज़ लगाता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तू क्या मांगना चाहता है। तो जब वो आदमी दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। आज हमारे नौजवान रात भर फ़ोन देखने का टाइम है, फ़ोन देखने का टाइम है ना, रात 2 बजे तक 3 बजे तक फ़ोन देखता। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रात कुरान पढ़ते थे। तो मैं सोचता था यार वो पूरे रात कैसा कुरान पढ़ते थे, हमारे को नींद आ जा रही है ना भाई। हर आदमी सोचता है, एक सवाल बनता है कि भाई वो पूरे रात कैसा कुरान पढ़ते थे। तो मालूम ये हुआ कि जिस आदमी का दिल जिस चीज़ से लग जाता है वो उसके लिए अपनी रात को कुर्बान कर देता है। तो जब फ़ोन चले और जब फ़ोन हमारे नौजवान रात भर देखता, रात भर चैटिंग करता, रात भर गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा, तो जब मालूम हुआ अरे भाई हकीकत में वो पूरी रात कुरान पढ़ते थे। कहीं को बोले तो इन्हें भी कर रहा ना। तो जिस आदमी का जिस चीज़ से दिल लग गया, इसका फ़ोन से दिल लग गया तो इन्हें पूरी रात फ़ोन में ख़राब कर दिया, तो उनका कुरान से दिल लग गया था तो वो कुरान पढ़ते थे पूरी रात। तो हमारा नौजवान रात भर फ़ोन देखने तो तैयार है, लेकिन सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला का अगर क़ुर्ब हासिल करना है और वलियों की लिस्ट में अगर हमें शुमार करना है तो हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। और अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि जो आदमी पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़े और कभी तहज्जुद की नमाज़ को क़ज़ा ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। क्यों? क्योंकि जो आदमी तहज्जुद पढ़ रहा है ना, नमाज़ फ़र्ज़ छोड़ता क्या? इन्हें फ़र्ज़ नहीं छोड़ता ना, कि जो आदमी तहज्जुद पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ कैसा छोड़ता, इन्हें फ़र्ज़ भी पढ़ता, तहज्जुद भी पढ़ता। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको इस अमल की बिना पर कि इसने पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। और ये नमाज़ वो नमाज़ है जिसमें कोई रियाकारी नहीं है, और ये नमाज़ वो नमाज़ है कि जो नमाज़ बग़ैर ऐलान के है, बग़ैर अज़ान के है। 5 वक्त में अज़ान होती ना तो ठीक है, एक आदमी का दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी अज़ान सुन के आ जाता उन्हें। लेकिन तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है कि इसके लिए कोई अज़ान नहीं है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, अल्लाह ने ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो नेक लोग हैं वो रातों में बिस्तरों से अलग हो जाते हैं और तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन, कि हमने उनके लिए ऐसा सामान तैयार किया हुआ है जो छुपा हुआ है। बताया नहीं अल्लाह ने कि हमने उनके लिए वो सामान तैयार किया हुआ है जो बिल्कुल छुपा हुआ है। जज़ाअन बिमा कानू यामलून, क़यामत के दिन उनको अता किया जाएगा। क़ुर्रति आयुन, कि इनकी आँखें ठंडी हो जाएंगी वहाँ पर अपने बदल को देखते हुए। अल्लाह ने बताया नहीं इनका बदला क्या है, इनका सवाब क्या है, इनको क्या मिलेगा, अल्लाह ने बताया नहीं। अल्लाह ने कहा फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन, कि मैंने उसको छुपा रखा है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका सवाब को छुपा रखा है। क़यामत के दिन जब जाएंगे तो वहाँ ही मालूम होगा वो क्या सवाब है। अजीब सवाब होगा वो, ये जन्नत भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने छुपाया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आप सबको मालूम है उनका नाम। तो उनके तहज्जुद के नमाज़ के कपड़े अलग थे, वो दिन में के कपड़े अलग थे, लेकिन जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती रात में तो वो दूसरे कपड़े होते थे उनके अलग, वो कपड़े पहन के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी वो। तो इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गया। वफ़ात के बाद किसी को ख्वाब में नज़र आया तो उन्होंने अपने वफ़ात से पहले अपनी खादिमा से कह दिया था कि मुझे जिन कपड़ों में मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ ना, मेरे यही कपड़े मुझे पहना कर कफ़न देना, दूसरे कपड़े पहनाना नहीं बस। तो उन्हीं कपड़ों में उनको कफ़न देकर दफना दिया गया। इंतकाल के बाद उनकी खादिमा को ख्वाब आया, तो ख्वाब में देखा कि उनके बदन पर वो कपड़े नहीं थे, दूसरे जन्नत के लिबास था। तो खादिमा ने पूछे वो कपड़े कहाँ हैं, हमने जो कपड़े पहना थे वो कपड़े आपके पास नहीं है बल्कि आपको जन्नत के लिबास है। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे उन कपड़ों को उतार कर रख लिया है और फरमाया कि तुम्हारे जो तहज्जुद के कपड़े हैं इन कपड़ों को कल जब तुम्हारे नामाए आमाल वज़न किए जाएंगे, तुम्हारे आमाल जब वज़न किया जाएंगे तो तुम्हारे आमाल की जगह तुम्हारे इन कपड़ों को भी वज़न किया जाएगा। कपड़े भी, आज हमारे पास कपड़े नहीं है ढंग के तरीके के, जुमे में आते तो गंदे फटे पुराने कपड़ों से आ जाते, लेकिन जब दावत को जाते तो कैसा जाते,
बेहतरीन कपड़े पहन ले गए। तो मस्जिद को भी जब आए, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी गंदे पहनकर, जिन कपड़ों को, गंदे नहीं वो छोड़ दो आप, जिन कपड़ों को आदमी पहनकर दावत में नहीं जा सकता, उन कपड़ों को पहनकर कोई आदमी मस्जिद में नमाज के लिए आए तो उसकी नमाज तो हो गई लेकिन मकरू नमाज हुई। मकरू बोले तो नमाज तो हो गई लेकिन सवाब कुछ भी नहीं मिला, अदा तो हो गया। यानी क्या मतलब, एक आदमी, मैं घर बना रहा हूँ, कोई आदमी घर बना रहे, मजदूर से काम लिए, मजदूर ने पूरा घर बना दिया, घर बनाए उसको हकाल दिए, तो मेरा तो घर बन गया लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। तो ये नमाज तो हो गई लेकिन सवाब कुछ भी नहीं मिला। तो आज हमारे पास दावत के लिए अलग अलग कपड़े रहते, लेकिन मस्जिद को जाने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास एक जोड़ी कुर्ता पजामा भी नहीं है। मैंने कई मुसलमान से यहाँ पूछा ही नहीं, कहा मेरे पास कुर्ता पजामा नहीं है। मुसलमान के पास कुर्ता पजामा नहीं है। क्या हुजूर ने पैंट शर्ट पहने कभी? हुजूर ने कभी नहीं पहने। यानी हुजूर का लिबास हमारे को पसंद नहीं है। तो रमज़ान मुबारक में हर आदमी एक कुर्ता पजामा सिलाए और रमज़ान में जब जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो उन्हीं कुर्ता पजामे को पहन के आए। जब उन कुर्ता पजामे को हम पहन के आएंगे ना तो गैर मुस्लिम दहशत से मर जाते हैं। नहीं, उनके अंदर से रौब दबदबा क्यों ख़त्म हो गया? क्या बोले तो हमारे ऊपर वो, ना हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, ना हमारे पास वो लिबास है, तो हमारा रौब दबदबा ख़त्म हो गया। तो जब हम इस तरह आएंगे तो हर जुमे को हर आदमी इरादा करे, ऐसा नहीं, ये तो सुन्नती लिबास है ना, सुन्नत है, कुर्ता पजामा पहनना तो सुन्नत है ना भाई। तो हर मुसलमान जुमे के दिन रमज़ान मुबारक में, बस सिर्फ रमज़ान में कोई 50 जुमे नहीं आते, रमज़ान में गिनती के सिर्फ 4 जुमे आते, मुश्किल से 5 कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन 4 ही आते हैं। तो उन 4 जुमे में हम अपनी टोपी लगा कर आएँ, अपना वाइट कुर्ता पजामा पहन कर आए, खुशबू लगा लेके आए। खुशबू की बहुत सारी फजीलतें हैं। जो आदमी खुशबू लगाए मस्जिद जुमे के दिन, और खुशबू की बहुत सारी फजीलतें, इस पर मैं कभी अलग से एक उन्वान पूरा जब बताऊंगा तो मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। जो आदमी जुमे के दिन खुशबू लगाए, इसलिए नहीं कि लोग बोलेंगे क्या खुशबू लगाया भाई, मेरे को बताना ना, मैं भी लेकर आता हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए खुशबू लगाए। तो जो आदमी खुशबू लगाता है, तो जितने आदमी उसको खुशबू को सूंघेंगे और जितने आदमियों को उसकी खुशबू महसूस होगी, तो इस आदमी को इतने ही ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। ग़ुलाम आज़ाद करना कोई आसान बात नहीं है। ग़ुलाम आज़ाद करने की मिसाल आप ये समझे कि एक ऊँट अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में दे देना। यहाँ 1 किलो चिकन नहीं दे रहे किसी को, एक मुर्गी नहीं दे रहे किसी को, तो एक ऊँट कौन देता? तो जितने आदमी इसकी खुशबू को महसूस करेंगे, सूंघेंगे, तो इसको इतने ही ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। ये खुशबू की फजीलत है। तो जुमे के दिन बेहतरीन खुशबू लगा लेके आए। ऐसा खुशबू तो नहीं लगा लेगा जो मुर्दों को लगाते हैं, यहाँ परेशान हो जाते हैं भाई कैसे खुशबू लगा लेके आए। तो अच्छी खुशबू लगा लेके आए, बेहतरीन कुर्ता पजामा पहन लेके आए। तो हमको जो है, जब हम सुन्नती लिबास पहनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को हमारे ऊपर तरस आएगा। जब हम नमाज के बाद दुआ करेंगे तो उसी तरस खाकर अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास जो तहज्जुद के कपड़े थे तो अल्लाह ताला ने कपड़ों को उतार लिया कि इन कपड़ों को आपके साथ आपके नामाए अमाल में वज़न किया जाएगा। हालांकि कपड़ों को वज़न करने की क्या ज़रूरत है भाई? यहाँ जो कुरान पढ़ेगा, तस्बीहात करेगा, रोज़े रखेगा, अच्छे काम करेगा, वो अमल किए जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला को इनका तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने तब पसंद आएगा, कपड़ों को भी वज़न किया जाएगा। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, नाम सुना है ना आपने, नबी हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया। तो वो नबी थे। अब ये एतराज़ बनता है भाई शैतान किस तरह है? नबी के पास शैतान आता था और नबी पहचान लेते थे ये शैतान है। हुज़ूर के पास हज़ारों मरतबा आया उन्हें। तो याहया सल्लल्लाहु के पास आया तो उसने कहा कि मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। उसने कहा तो मेरे को नसीहत करता, तेरी नसीहत की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है भाई, अल्लाह का कलाम है, हज़रत जिब्राईल सल्लल्लाहु मेरे पास वही लेकर आते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि ठीक है भाई, जब आपको ज़रूरत नहीं तो मैं जाता हूँ। तो उसको पकड़ लिए, कौन? याहया सल्लल्लाहु, उसको पकड़ लिए और पूछा कि एक बात तो बता, तू लोगों को बहकाता किस तरह है, लोगों को किस तरह बहकाता है? तो उसने कहा कि ये तो राज की बात है, ये मैं कैसे बताऊँ, लेकिन चलो जब आप ज़्यादा कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसने कहा कि हमारे पास लोगों की 3 किस्में हैं। कितनी? 3 किस्में हैं हमारे पास। एक किस्म के लोग ऐसे हैं कि वो हमारे नज़दीक फ़ुटबॉल की तरह है, जिधर जाते हैं उधर बहका देते हैं उनको। फ़ुटबॉल कैसा रहती, कोई मारे तो उधर चली जाती, उधर चली जाती। पत्थर को मारो, कोई पत्थर को मारो तो पैर टूट जाता, लेकिन बॉल को, फुटबॉल को मारो तो कहीं भी चली जाती हो, उधर से उधर, उधर से उधर, पूरे मैदान में फिरते रहते बॉल को लेके। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पहली किस्म है लोगों की, वो फुटबॉल की तरह है, हम जब चाहते हैं जैसा चाहे उसको बहका देते हैं। दूसरी किस्म जो है हमारे पास वो लोगों की, वो ज़रा ऐसी है कि हम ज़रा मेहनत करते हैं, बहक जाते हैं, लेकिन फिर वो मान जाते हैं, फिर बहक जाते हैं, फिर वो तौबा कर लेते हैं, फिर बहक जाते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं। तो लेकिन हम मायूस नहीं होते, हम उनको बहकाते रहते, बहकाते रहते, बहकाते रहते। तो ये 2 किस्म है। और फरमाया तीसरी किस्म, उसने कहा कि तीसरी किस्म आपके जैसे लोगों की है, हम कितनी भी कोशिश कर ले आप बहकते ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले आप बहकते ही नहीं।
तो उन्होंने कहा कि क्या कभी किसी नबी को तुमने बहकाया है? उसने कहा कि मैंने कभी किसी नबी को बहकाया नहीं, लेकिन तुम्हारे को बहकाया एक मरतबा। ये नबी है याह्या अलैहिस्सलाम। यहाँ बहुत सारे लोगों का दावा यह है कि मेरे को शैतान नहीं बहका सकता। गौसे पाक को शैतान ने बहका दिया तो हम कौन है? गौसे पाक के पास आया ना शैतान, तो वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी नबी को आज तक बहका नहीं सका, लेकिन एक मरतबा आपको बहकाया है। तो हैरान हो गए, मुझे बहकाया? किस तरह? मेरे को किस तरह बहकाया? तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा आप जो है रात में खाना खा रहे थे, तो मैं आपके साथ खाना खा रहा था और मैं आपको तसल्ली दे रहा था खाना अच्छा है और खाओ और खाओ और खाओ। तो आपने इतना खाना खाया, इतना खाना खाया कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया। तो पेट भरने की वजह से आप सो गए और उस रात आप तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सके। उस रात आप तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सके। मैंने आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से जो है महरूम कर दिया। और याह्या अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी नहीं, पूरी ज़िंदगी में रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। अब याह्या अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। तो याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं पेट भरकर कभी खाना नहीं खाऊँगा, पेट भरकर कभी मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो किस लिए बताया था, ये तो बात ही उल्टी हो गई। तो मैं भी आज के बाद कसम खाता हूँ मैं कि कभी किसी को खैर खाई की बात नहीं बताऊँगा, अपने राज किसी के सामने खोलूँगा नहीं। तो शैतान अपने राज खोलता नहीं, लेकिन फिर भी शैतान के बारे में सबको मालूम है। तो ये कौन है कि पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ी, एक मरतबा तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी। और वह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, एक जंग में गए थे तो इनके पैरों को मार लगा, तो तीर लगा। वो तीर जो था वो जहर में, दुश्मन जो है तीर को जहर में बुझा कर लेके आए थे, तीर को जहर में डुबा कर। तो इनको जहर लगा तो जहर पूरा पैर को फैल गया। तो हकीम के पास गए तो हकीम ने कहा कि पैर काटना पड़ता, आपका पैर काटना पड़ता। तो अब तकलीफ़ हो रही, वो पैर कैसे काटे? तो नमाज की नीयत बांध ली, नमाज की नीयत बांधी। तो जब सलाम फेरा, भाई क्या हुआ मेरे पैर का? वो तो काट दिया। क्या हुआ मेरे पैर का? वो तो काट दिया। मालूम ही नहीं ये नमाज है। आज हमारी नमाज मच्छर बैठता, अरे कहाँ से आ गया मच्छर? अरे वो ऑल आउट नहीं डाले, फैन नहीं डाले, ये नहीं डाले, वो नहीं डाले। ओ भाई वो ज़माना याद करो, इस ज़माने में ये नहीं थे, वो ज़माना याद करो। आज हमारे पास जो रोज़े आ रहे हैं ना, आज हमारे पास एसी मौजूद है, घर मौजूद है, घर 3-3 4-4 फ्लोर के हमारे पास मौजूद है। गर्मी सूंघने को नहीं आती, गर्मी इतनी भी गर्मी नहीं आती हमारे पास। एसी सब चीज़ मौजूद है, सब चीज़। और पैसे भी भरे हुए हैं माशाल्लाह, घर में खाना भी भरा हुआ है, दाल चावल सब भरा हुआ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर भी हम रोज़े रखने की तैयार नहीं और बहाने बना रहे, गर्मी ज़्यादा है। सहाबा के ज़मानों को याद करें आप, इमेजिन करके देखें, एक बार सोच के देखें। ना लाइट है, ना फ़ैन है, ना एसी है, ना 4-4 5-5 फ्लोर के घर है, छप्पर का घर है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का गारे का बना हुआ घर है, और फिर भी रोज़े नहीं छोड़ रहे। आजकल तो बहुत सारे लोगों ने दावा कर दिया रोज़ा छोड़ सकते हैं, अल्लाह ताला सब 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है और अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। मैं इस बारे में अगले जुमे को इंशाल्लाह बताऊंगा कि अल्लाह ताला किस किस के लिए गफ़ूर रहीम है। अभी बताया तो इतना वक्त नहीं है। तो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को पैर काट दिया। तो पूछा, कहा पैर काट दिया, नमाज़ पढ़े तो नमाज में पैर काट दिया, मालूम भी नहीं हुआ। तो इनकी जब उम्र आखिरी उम्र हो गई और पूरी ज़िंदगी चिड़िया से चलते रहे, तो आखिरी उम्र में किसी ने पूछा कि आपकी कभी कोई नमाज़ क़ज़ा हुई है, 5 नमाज? तो कहा कि मेरी कोई नमाज़ कभी क़ज़ा नहीं हुई है, कभी भी पूरी ज़िंदगी में। तहज्जुद की नमाज़ कभी क़ज़ा हुई है? तो उन्होंने फरमाया कि जिस दिन मेरा पाँव कटा था ना, उस दिन मेरी तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा हुई थी। तहज्जुद जिस दिन पैर कटा, यहाँ थोड़ा फीवर होता तो 10 दिन मस्जिद को नहीं आते, 10 दिन बाद पूछे भाई कहाँ थे? बहुत फीवर था मेरे को। तो ये हमारा हाल है। तो तहज्जुद की नमाज़ रमज़ान मुबारक में पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। और तहज्जुद की नमाज़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना इतना करीब बना लेते, उसको वो दर्जा मिलता है कि कोई उसके अलावा कोई दूसरा अमल करे तो वो दर्जा नहीं पा सकता। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज़ रोज़ पढ़ते थे, रोज़ तहज्जुद पढ़ते थे। तो एक दिन उनकी तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा हो गई, सो गए, नहीं पढ़ सके। अब जब आँख खुली तो फ़जर का नमाज़ का वक्त हो गया। फ़जर पढ़े, सुबह से शाम तक रोते रहे, मस्जिद से बाहर नहीं निकले। फ़जर से लेकर ज़ोहर तक रोते रहे, ज़ोहर पढ़े, ज़ोहर से असर तक रोते रहे, असर पढ़े, असर से मगरिब तक, इशा तक रोते रहे, रात में सो गए। सुबह को दूसरे दिन शैतान आया। कौन? शैतान आया, उठाया, भाई उठ जाओ, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो। उन्होंने कहा कि नया आदमी है। कौन है? क्योंकि ये तो खलीफा है ना, बादशाह हैं, 19 साल बादशाह करी, बादशाह 19 साल हाकिम रहे आप, हुकूमत करी 19 साल। तो फरमाया कि तू तो नया आदमी है, तू कौन है भाई, मेरे को उठाना है तहज्जुद के वक्त? उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हारा क्या करने का है, तुम उठ जाओ, अपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो। नहीं नहीं नहीं, बताओ कौन है?
तो पकड़ लिया, तो पूछा, तो बताया उसने मैं शैतान हूँ। आप हैरान हो गए, अमीर मुआविया चलता तो हैरान हो गए, तू शैतान, मेरे को उठाना है तहज्जुद के वास्ते, तू तो नमाज से रोकता ना भाई, तो आज मेरे को नमाज के वास्ते उठाना है। तो उसने कहा कि कल तुमने तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ी ना, तो तुम पूरा दिन रोते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे को जन्नत वालों में लिख दिया है, क्योंकि तो इन्हें जन्नती है। यानी तुम्हारे को जो दर्जा मिला है वो तहज्जुद पढ़ते पढ़ते भी वो दर्जा नहीं मिलता जो तहज्जुद छोड़ के दर्जा मिल गया है। इसलिए मैं नहीं चाहता तेरी दोबारा तहज्जुद की नमाज़ कज़ा हो, तू खामोश उठ और तहज्जुद की नमाज़ पढ़। तो रमज़ान मुबारक में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है। हर आदमी रमज़ान मुबारक में जो है पहले उठने की कोशिश करे, 1 घंटा पहले उठे। रमज़ान मुबारक में वाक़े तो बहुत सारे हैं। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा तो जन्नत में थे, तो पूछा भाई किस तरह जन्नत में हो? हालांकि जुनैद बगदादी तो वलियों के वली है, बहुत बड़े वली हैं, औलिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ काम नहीं आया, जो तहज्जुद की 2-4 रकातें थी वही काम आई है, जो तहज्जुद की 2-4 रकातें थी बस वही काम आई है और कुछ काम नहीं आया। तो तहज्जुद की नमाज़ की ये फजीलत है। तो बातें तो बहुत सारी है। तो तहज्जुद की नमाज़ इंशाअल्लाह हम सब अहद कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में हमारी तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और किस तरह हाथ आएगी? जब हम 3:30 बजे 4 बजे उठेंगे तो तहज्जुद की नमाज़ हाथ आएगी। जब हम उठेंगे 15-20 मिनट पहले और फिर खाने में हम एक्सप्रेस बन जाएंगे तो फिर नहीं होता। 1 घंटा पहले उठे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और दूसरी नमाज़ है इशराक़ की नमाज़। इशराक़ की नमाज़ भी हमारी क़ज़ा ना हो रमज़ान मुबारक में। इसलिए मैंने कहा ना, अपनी ज़िंदगी का एक रमज़ान ऐसा गुजारें जिसमें 5 वक्त की नमाज़ हमारी सुन्नत और नवाफिल के साथ हो, और ना इशराक़, न तहज्जुद, न अव्वाबीन, और ना हमारी जो है चाश्त की नमाज़, और कोई भी इनमें से जितनी भी नवाफिल नमाज है कोई भी नमाज़ क़ज़ा ना हो। जब क़यामत की अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे, अल्लाह पूछेंगे क्या लेकर आया, तो अल्लाह ताला को ये बताना कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक रमज़ान ऐसा गुजरा है कि मैंने उस रमज़ान मुबारक में ना तो एक भी रमज़ान का रोज़ा छोड़ा है, ना नमाज़ छोड़ी है, ना मैंने कोई इशराक़ और तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी। इशराक़ की फजीलत क्या है? जो आदमी इशराक़ की 2 रकात नमाज़ पढ़ता है, इशराक़ का बोले तो कब है वक्त? जब फजर का वक्त ख़त्म हो जाता आधे घंटे के बाद जो आदमी इशराक़ की 2 रकात नमाज़ पढ़ता है उसको 1 हज का सवाब मिलता है। ये बुखारी की रिवायत है। कितना? 1 हज का सवाब। लेकिन हम लोग लेने को तैयार नहीं। कहीं को बोले तो हज करने जाएंगे तो गले में हाथ डालते, 50 आदमी छोड़ने जाते, 50 आदमी लेके जाते, फिर पूरा मोहल्ला पूरी बस्ती हमको हाजी साहब बोलती, तो मज़ा आता ना। इशराक़ पढ़े तो कोई भी हाजी नहीं बोलते भाई, कहीं को पढ़ना। तो भाई वो आदमी गया, कबूल हुआ नहीं मालूम, ये कबूल है। और इसी तरह चाश्त की नमाज़ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा बैठे हुए थे, साहबा को फरमाया कौन है जो तुम में से बदन के अंदर कितने जोड़े? हमारे 360 जोड़े। तो हुज़ूर ने फरमाया कौन है जो तुम में से अपने बदन के हर जोड़ की तरफ से रोज़ाना 1 रुपया सदका करे? साहबा तो गरीब थे ना, हमारे पास तो भरे हुए दौलत, फिर ही हम रो रहे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ये भी छीन लेते, बोले तो ये भी छीन लेते। जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह का कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कम से कम बड़े लोगों में बैठा तो हूँ। जब क्या है, जब मैं कचरे बिनने वालों में होता, सुबह से शाम तक कचरे चुनने वाले कचरा चुनते रहते, उन लोगों में मैं नहीं हूँ। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना, रोना नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कौन है जो तुम में से रोज़ाना 360 जोड़ जो तुम्हारे अंदर है उनका सदका अदा करे? तो साहब ने फरमाया कि रसूलुल्लाह आपके सामने हमारी हालत है, हमारे पास तो खाने को 2 वक्त का खाना नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी 2 रकात नमाज चाश्त की पढ़ लेता है तो उसको रोज़ाना 360 जोड़ की तरफ से सदका अदा हो जाता है, चाश्त की नमाज़। और इसी तरह अव्वाबीन की नमाज़ है मगरिब की नमाज़ के बाद। मगरिब की नमाज़ के बाद आदमी 6 रकात, 2 रकात, 4 रकात, 12 रकात तक पढ़ ले। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी मगरिब की नमाज़ के बाद 2 रकात मगरिब की नमाज़ पढ़ लिए, उसके बाद अलग से 2 रकात नफिल अव्वाबीन की पढ़ ले 4 रकात, तो उसको 12 साल इबादत का सवाब मिलता है। 2 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगता? 5 मिनट भी नहीं लगते। 5 मिनट में 12 साल। मैं एक बोलता हूँ अगर कोई आदमी 1 महीना पढ़ ले तो ये तो 100 साल से ऊपर हो गई, पूरी ज़िंदगी इबादत में चली गई। लेकिन हम लोग लेने को तैयार नहीं है। तो रमज़ान मुबारक का जो महीना आया है, इस महीने में ये नेकियों का महीना है, नेकी जमा करने का महीना है। जब कोई आदमी कारोबार करता है तो वो अपने सीज़न की तलाश में रहता है। कूलर फ़ैन बनाने वाले गर्मी के इंतज़ार में रहते हैं, कब तो भी दुबका ला आता, कब हमारे फ़ैन बिकना। तो हर आदमी इंतज़ार में रहता है। तो मुसलमानों को भी ये इंतज़ार करना चाहिए। और जो आदमी ये सोचे कि रमज़ान मुबारक आएगा कैसा होगा, क्या होगा, गर्मी बहुत है मैं कैसा रखूँगा, तो फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदमी मुनाफिक है। मुनाफिक आदमी इबादत से दूर भागता, लेकिन मोमिन आदमी इबादत के करीब जाता, इबादत को करीब जाता। यहाँ वो गर्मी नहीं है। आप जो है मदीने की गर्मी देखें। मदीने की गर्मी में आपको बताऊँ कैसा रहता। गाड़ी है मदीने में, गाड़ी ठहरी है, गाड़ी का आगे का बोनट रहता ना, अंडा फोड़ के डाले तो आमलेट बन जाती। ये गर्मी रहती वहाँ पर। आपको कभी अल्लाह ताला भेजा है तो जाओ मालूम करना।
देखना। अब हम तो हज के मौसम में जाते हैं ना, वो टाइम उतनी गर्मी नहीं रहती, तो आप ये टाइम कभी उम्रा करने जाओ तो गर्मी में जाना और फिर देखना वहाँ गर्मी कैसी गर्मी रहती। खाली पानी को डब्बे में रख दे तो पानी उबल जाता, इतनी गर्मी रहती। ये गर्मी में सहाबा ने रोज़े रखे, किसी सहाबा ने ये नहीं कहा गर्मी में रमज़ान आ गए, गर्मी में रमज़ान आ गए। और हुजूर की ज़िंदगी में 9 मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना आया और 9 के 9 मरतबा जून में आया। जून से पीछे आप चलते रहे, जून में आया, 3 साल जून में आया, फिर मई में आया, अगस्त सितंबर में आया, सितंबर में आपका इंतकाल, तो गर्मी में आया। तो हम लोग, जो आदमी ये सोचेगा गर्मी में आ रहा है कैसा रखूँगा, याद ये मुनाफिक है। तो इसलिए 11 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने कमाने के लिए दिए हैं। 11 महीने में हम लोग कमा लें जो कमाने का है, ये 1 महीने अल्लाह तबारक व तआला को दे दें हम, ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को दे दें। मस्जिदों को अपना अड्डा बना ले, मस्जिद हमारा अड्डा है, पूरे महीने का एहतिकाफ़ करें। ज़रूरी नहीं कि 10 दिन का एहतिकाफ़ करेंगे, पूरे महीने का एहतिकाफ़ करें। ख़वातीन को समझाए कि ख़वातीन के लिए भी जो है रमज़ान मुबारक के रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं सिर्फ मर्दों के लिए है। हर आदमी इरादा करे, इरादा ही नहीं है ना, इरादा नहीं है तो कैसा, पहले इरादा करना कि अल्लाह तबारक व तआला इरादा। और इसलिए अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और सहाबा को, तमाम सहाबा को एक दिन पहले आप जमा करते और सबको बताते कि इस दुआ को पढ़ो और इस दुआ को जो है रमज़ान मुबारक पूरे पढ़ते रहना। इस दुआ को मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी उस दुआ को पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वतसल्लमहु मिन्नी ली मुतक़ब्बला। तो इस दुआ को याद करें। और एक और दुआ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा ने पूछा कि रसूलल्लाह अगर मुझे रमज़ान मुबारक का महीना मिले तो कौन सी दुआ पढ़ूँ, तो हम सबको वो दुआ याद है। तो हुज़ूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्वु अन्ना या करीम, इस दुआ को पढ़ें। तो हम इन दुआओं को कसरत से पढ़ते रहें और रमज़ान मुबारक को ये समझे कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, ये आखिरी रमज़ान। कितने लोग अब भी 4-5 मेरे जहन में ऐसे आदमी जो यहाँ बैठते थे हमारे सामने, यहाँ हमारे सामने बैठते थे पिछले रमज़ान में, लेकिन अब नहीं है। आपके रिश्तेदार भी हैं, जवान भी, बूढ़े भी, सब हैं, लेकिन ये समझना है कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान है, मुझे इसी रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लेना है। असल क्या है, हम लोग ही नहीं चाह रहे कि मेरी बख्शिश होना, बल्कि अल्लाह ताला हमारे को रमज़ान दे दिया, शब क़द्र दे दिया, शब बरात दे दिया, शब मेराज दे दिया, सब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी नहीं कर सक रहा। तो मतलब ये है कि मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ मेरी बख्शिश हो, मैं खुद ये चाहूँ कि पहली मेरी बख्शिश हो। जब तक नहीं चाहूँगा तो इबादत नहीं करूँगा, इबादतों में मज़ा नहीं आ रहा, रमज़ान जैसा नहीं लग रहा। तो जिसको रमज़ान जैसा नहीं लग रहा, उसका दिल बिल्कुल सियाह हो चुका है। अपने दिल को जो है अपने दिल के अंदर जो है रोशनी करने की ज़रूरत है रमज़ान मुबारक के रोज़ों से। और तरावी, देखो तरावी हम लोग एक मस्जिद में पढ़े, ये मस्जिद आज, ये मस्जिद कल, वो मस्जिद नहीं होता ऐसा। 2 सुन्नतें हैं, तरावी पढ़ना अलग सुन्नत है, पूरा कुरान का एक मरतबा पूरा सुनना ये अलग सुन्नत है। तो हम लोग एक मस्जिद पहले ही देख लें कि हमें इस मस्जिद में पढ़ना है और वहाँ हम पहले ही मौजूद रहे। ऐसा नहीं ठहरे हुए जब रुकू में जाते भाग के जाते रुकू में, कुरान थोड़ी सुना। आप तो मजाक कर रहे हैं, दीन का मजाक के लिए। जो इस तरह दीन का मजाक उड़ाएगा अल्लाह तबारक व तआला लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। कितने लोग हमारे सामने थे, सब कुछ थे, लेकिन कुछ दिन के बाद, चंद दिन के बाद बिल्कुल बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दीन का मजाक उड़ाया। तो हम लोग एक मस्जिद चुन ले के मुझे इस मस्जिद में जो है तरावी पढ़ना है। कैसे भी तरावी का बहुत ज़्यादा सवाब है। अब वक्त हो रहा है लेकिन फिर भी मैं 2-3 बता देता हूँ। जो आदमी तरावी की कितनी रकात है, तरावी में 20 रकात में 40 सजदे होते हैं। एक सजदे पर 1500 नेकियाँ हैं। कितनी नेकी? एक सजदे पर 1500 नेकियाँ हैं, 1500 नेकी। अगर किसी आदमी को ये मालूम हो कि फ़ला मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो 1500 रुपये मिलते, कैसे आता है? बीमार आदमी को उठा के लेके आते, अम्मा चलो जी, जिसको चलना नहीं आ रहा उसको भी लेके आते, तुम्हारे को भी जो 1500 रुपये मिलते। तो एक सजदे पर 1500 रुपये, 40 सजदे पर आप लगा सकते हैं साहब 60,000 नेकियां हमें मिल गई है। दूसरा क्या है, एक सजदे पर जन्नत में एक महल तैयार होता है। 60 सजदे पर 60 महल। अब सवाल ये है, कोई आदमी ये बोले मेरे को एक ही महल काफ़ी है, मैं 60 का क्या करूँगा? तो उसके जवाब ये है कि यहाँ अगर आदमी कोई घर बना लिया एक, उन्हें ये सोचता कि अब बस एक घर बहुत है, दूसरा नहीं बनाना भाई। बोलता क्या? नहीं, एक और होना, मैं किराए पे दे देता हूँ, एक और होना, वो बड़ा होना, सोचते नहीं। तो जन्नत में भी जिसके ज़्यादा महल होंगे उन्हें भी ज़्यादा मालदार होगा। तो एक सजदे पर एक महल, और एक सजदे पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक दरख्त लगा देते हैं। और वो दरख्त इतना बड़ा है कि 500 साल तक घोड़े पर भागे तो वो दरख्त की जो है परछाई, जो उसका छाँव है, जब ख़त्म होती है वो 500 साल। और क़यामत के दिन जब नफ्सी का आलम होगा और लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, तो उस वक्त ये दरख्त इसको साए का काम आएगा। तो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह तरावी। तो कल चाँद दिखेगा इंशाल्लाह, तो कल चाँद देखने की कोशिश करें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी चाँद देखे, चाँद दिख जाए और चाँद देखने के बाद दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमान, बिल अमनी वल ईमान भी है, बिल यमनी वल ईमान भी है।
अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम वत्तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुक अल्लाह। इस दुआ को पढ़े और इस दुआ को पढ़ने के बाद जो आदमी दुआ करे, जो आदमी चाँद दिखा ये दुआ पढ़ा और फिर दुआ करा, तो हुज़ूर ने फरमाया कि उसकी ये दुआ, जो ये दुआ इस वक्त करेगा, अल्लाह तबारक व तआला 100% 100% उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। 100% उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे जो चाँद देखने के बाद दुआ को पढ़े और दुआ पढ़ने के बाद दुआ करे। तो चाँद देखना भी सुन्नत है, कल चाँद दिखेगा इंशाल्लाह। ये ना सोचे अब रमज़ान मुबारक का जब महीना आता तो हम लोग क्या सोचते यार आज नहीं दिखना, एक दिन और मिल जाना, तो ये मुनाफिक की अलामत है। जब ईद का आता और आज ही दिख जाना, भाई एक दिन और नहीं होता हमारे से, ये मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिक इबादत से भागता, तो ये सोचे कि भाई आज ही दिख जाना, मुझको एक रमज़ान और मिलना। तो कल इंशाल्लाह चाँद नज़र आएगा, क्योंकि पिछला महीना जो 30 का था, ये महीना 29 का है। आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है, तो ये महीना 29 का होगा, 30 का नहीं होगा, 99% 29 का होगा। तो कल चाँद दिखेगा, चाँद देखने की कोशिश करें। और मस्जिद में, अपनी जो मस्जिद है इसमें 3 पारे होंगे, 10 दिन में तरावी पूरी होंगी इंशाल्लाह। तो 8:30 बजे ईशा की नमाज़ होगी, तो जो हज़रात आए वो जल्दी आने की कोशिश करें। 8:30 बजे नमाज़ और 3 पारे होंगे इंशाल्लाह। और एक मस्जिद देख लें, ये मस्जिद वो मस्जिद नहीं, एक मस्जिद देख लें और उस मस्जिद में जो है अपनी पूरी तरावी अदा करें। हमारी मस्जिद में भी इंशाल्लाह 8:30 बजे ईशा की नमाज़ होगी, तो 8:30 बजे से पहले आने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।